NEET exam, and this figure is an insult to this country. This is a crime. Now let me explain. मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए. नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं. 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का. उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं. 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है. भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है. आप सोचिए इसके बारे में. बट बात यहां नहीं रुकती, बात इससे बहुत आगे जाती है. ये देखिए, 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है. यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है. एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3,000 में से एक निकलेगा. जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा. सॉरी, नीट में से 180. मगर पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए. 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है. भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, विमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है. मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है. और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए. यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है. अब मैं चाहता हूं कि एक फैमिली, हमने स्टूडेंट से बात की, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं. अगर आप यहां रहना चाहते हैं यहां रह सकते हैं, नीचे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो भी आप पे है. यहां रहना चाहते हैं यहां रहिए. और एक फैमिली, एक परिवार, आइए. Alright, so हमारे पास यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स भी आए हुए हैं. We'd like to invite on stage भावना महावर, please, and उनके पेरेंट्स नरेश कुमार महावर and पार्वती महावर, please join us on stage. परिवार, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? सर, मैं नरेश कुमार महावर.
मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूँ। ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है, और मैं चाहता हूँ उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं। मगर आप एक बात बताइए। जी सर। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख जी सर। 1 साल का। बिल्कुल सर। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी सच बताइए सर। वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वीक है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है, हो सकता है मैं उसको भी सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा, ये मेरा दिल से। नहीं, मगर देखिए ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है। नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है, और मैं चाहता हूं कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे। ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं। जी सर। मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्ज़ाम बनाया गया है, जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी होना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से बट आज हमने रूल बनाया है, गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आप कैसे करोगी? डर लगता है? यस, पापा की मम्मी की दोनों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है, और मैं पूरी जी जान लगाना चाहूँगी कि पापा मम्मी के साथ मेरा सपना पूरा हो, और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। बट डर लगता है आपको? कभी डर लगता है क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं। आज मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा, एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर रिसेंटली उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? 50 to 56 पेजेस का पेपर होता है, जो 3 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करें फिर? सीट्स लिमिटेड है और पैटर्न इस टाइप के बनाए जा रहे हैं। इस फ्रॉड में स्टूडेंट्स कहाँ जाए? बाकी बचे स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसको बदलना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेटाइज्ड